सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो सुंदर से शाम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जो आपने हमें जीवन और श्वास दिया और सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आप हमसे प्रेम करने वाले हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने यदि आज आपको सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और इस रात्रि के समय जो आज विश्वास के द्वारा सोने से पहले यदि आप प्रार्थना करते हैं तो खुदावंद आपके घरों में बहुत सारी आशीष आपको बरकत देगा। आपके हर प्रकार के बिगड़े काम बनेंगे, आपको आशीष मिलेगी, आपको बरकत मिलेगी। क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? यदि मैं आपसे पूछना चाहूं तो क्या परमेश्वर पर आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं? क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है। विश्वास आपको करना है, परमेश्वर को नहीं। हालेलुया। किसी और को नहीं। भूख हमें लगेगी तो खाना हमें खाना पड़ेगा, किसी और के खाने से आपका पेट नहीं भरेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को सुंदर से समय के लिए आज धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो पिता आज मेरे जीवन में हुआ उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और जो अच्छा हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आज हमारा परमेश्वर सच्चा है। आपने देखा होगा, कई वचनों को आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं जो कहते हैं कि सर हमारे पास टाइम नहीं है प्रार्थना सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। मैं आपके लिए कहता हूँ, मैं अपने लिए नहीं, मैं आपके लिए करता हूँ प्रार्थना। अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बेटे के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके हर एक चीजों के लिए हम दुआ करते हैं। सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं, तो आपको भी करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 1:9 में लिखा है, वहां पे परमेश्वर ने कहा था परमेश्वर सच्चा है। यानी सच्चा का मतलब क्या होता है? विश्वास योग्य। सच्चा हमारा परमेश्वर है तो विश्वास योग्य है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया। क्या किया यहाँ पर? अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में हमें क्या किया है? बुलाया है। आज आप किसके नाम से प्रार्थना करते हैं? यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह ने तुम्हें बुलाया कि हे दूर दूर के देश देश के रहने वालों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। हे चिंता में, डिप्रेशन में जो भी कुछ है आज आप हैं, आपके अंदर समस्याएं, बीमारियां, दुख, तकलीफ है, तुम मेरे पास आओ। मैं तुम्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा परिपूर्ण करूंगा, और तेरे हर एक हालात को मैं सही करूंगा। जो आज आप रोते हैं, परेशान हैं, बहुत सारी चिंताओं में आज पड़े हैं, मेरी बहन है, मेरे भाई हैं, बहुत सारे लोग आज रोते हैं, लेकिन क्या रोने से कोई काम हो जाएगा? नहीं। परमेश्वर ने कहा है, इसीलिए व्यवस्था विवरण अध्याय 7:9 में भी लिखा हुआ है, वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य हमारा परमेश्वर है। ईश्वर जो हमारा है विश्वास योग्य है, इसलिए इन बातों को जानबूझ करके याद रखना है। तेरा परमेश्वर यहोवा ही तेरा परमेश्वर है, और वह हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर यानी ईश्वर है। हालेलुया। यहाँ पे कहता है व्यवस्था विवरण के द्वारा लिखा गया है, लेकिन क्या आज आप विश्वास रखते हैं परमेश्वर पर? छोटी सी दिक्कत आती, छोटा सा तकलीफ आता है, छोटी सी बीमारी आती है तो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, लेकिन क्या हमें डरना चाहिए? नहीं। बुरा वक्त बहुत समय के लिए नहीं होता है, थोड़े वक्त के लिए होता है। जितने लोग अभी आंसू जिनके निकल रहे हैं आंख से, जो आज जिनका मन उदास है, जो चिंता में, डिप्रेशन में है, किस बात की चिंता करते हो? तुम्हारे पास कुछ है जो तुम चिंता करके कुछ कर सकते हो? यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि तुम चिंता करके जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो, तो आज क्यों चिंता करते हो? क्यों नहीं भरोसा रखते, क्यों नहीं विश्वास करते परमेश्वर के ऊपर कि पिता जो आपने मुझे जीवन और श्वास दिया, मुझे संभाला, मुझे सुरक्षित रखा, तो ही मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा स्थिर रखेगा और मुझे बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला है। तो मेरे बेटे को देख रेख करने वाला है, मेरी बेटी की रक्षा करने वाला है, मेरे घर की, मेरे परिवार की, मेरी हर एक चीजों में तू मेरी सहायता और मदद करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ पिता कि आज मेरे जीवन में तुम काम करेगा, मुझे आशीष देगा। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य है, हमारा परमेश्वर सच्चा है। इसीलिए विश्वास योग्य का शब्द का अर्थ क्या होता है? क्या होता है?
ऐसा व्यक्ति जिस पर निश्चित होकर के विश्वास किया जा सके, जो भरोसेमंद हो। हालेलुया। आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि हम किस पर विश्वास करें। इसका सिर्फ सीधा सिंपल अर्थ यही होता है, ऐसा एक व्यक्ति हो जिस पर हम निश्चित होकर के विश्वास किया जा सके और जो भरोसेमंद हो, जो विश्वसनीय हो। परमेश्वर विश्वास योग्य है क्योंकि वह सच्चा है और वो कभी नहीं बदलता। परमेश्वर की विश्वास योग्यता के ही द्वारा आज हमारे जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, बड़ी बड़ी आशीषें देता है, वह आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचती है। परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखना, आप बहुत सारे लोग कहेंगे आपके साथ कि कोई न कोई धोखा किया होगा, विश्वासघात किया होगा, लेकिन कोई ऐसा भी होगा जिसके ऊपर आपने विश्वास किया होगा, वो आपको भरोसेमंद निकला होगा, वो आपका साथ दिया होगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस पर विश्वास करते हो, मैं सच्चा खुदा हूँ, मैं सच्चा खुदा हूँ, विश्वास योग्य हूँ। इसलिए परमेश्वर ने हमें कई वचन दिए हैं, बहुत सारे वचन हमें जो परमेश्वर ने दिए हैं, इसलिए कि हम विश्वास कर सकें, हमारे जीवन में काम हो सके। परमेश्वर का वचन यह भी कहता, राजा दाऊद ने कहा था 36:5 में वहां पे लिखा है, परमेश्वर वचन कहता था, हे यहोवा तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। ये राजा दाऊद ने कहा था भजन संगीता में। भजन संगीता में जिस तरह का राजा दाऊद ने कहा था, क्या कहा था? तेरी करुणा, हे परमेश्वर तेरी करुणा स्वर्ग में है, यानी स्वर्ग में है, उसकी आराधना होती, स्तुति होती है। आज तो हम इंसान हैं, आज हैं कल नहीं हैं, लेकिन हमारा विश्वास उस परमेश्वर पर होना चाहिए जिस परमेश्वर ने हमें संभाला है, जिस परमेश्वर ने आज हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा स्थिर किया है, जिसकी सच्चाई, जिस परमेश्वर की सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के सारे कार्य विश्वास योग्य होते हैं। जो इस पर विश्वास किया, जिस व्यक्ति ने उस पर विश्वास किया, उसके जीवन को परमेश्वर ने बदला, उसके घरों को बदला, उसके हर एक चीजों में उसकी सहायता की, मदद की। लेकिन छोटी सी बीमारी आ गई, छोटी सी पैसे की तंगी आ गई, नौकरी चली गई, तो उसमें आप कहते हैं परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, मेरा बेटा आज बीमार पड़ा है, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बेटा हमेशा बीमार रहेगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास पैसे नहीं आएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपका जीवन सही नहीं होगा। छोटी सी परेशानियां आपके जीवन में बदलाव लाएगी, छोटी सी समस्याएं आपके जीवन में विश्वास लाएगी, क्योंकि आप उस समय यदि आपके पांव डगमगाए तो आपका पूरा घर डगमगा जाएगा, आपका पूरा जीवन डगमगा जाएगा। इसीलिए आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है, आपको निश्चित होकर के परमेश्वर के सामने खड़े होकर के प्रार्थना करना, विनती करना और चलना है कि परमेश्वर आज मुझे देख, आज मैं देख, मेरी हालात ये हैं, लेकिन मैं आप पर पूरा विश्वास करता हूँ, भरोसा रखता हूँ कि परमेश्वर आज तो मेरी जिंदगी को बदलेगा, मेरे घरों को बदलेगा, मेरी हर एक चीजों में आप मेरी सहायता करेंगे, मेरी मदद करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ पिता कि आप विश्वास योग्य हैं। मैं आपको जानता हूं परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आज तो मेरे जीवन में काम करेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सच्चा हूं। जिसने मुझ पर भरोसा रखा, जिसने यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दी, आज प्रार्थना में आज्ञा दी है, उसके घरों में खुशियां आएंगी, उसके हर एक चीजों में उन बरकत आएगी, हर एक चीज उसके जीवन में मिलेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना है, और मैं तुझे ऊंचाइयों तक लेकर के चलने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है, बहुत सारी बातें आज हमारे जीवन में हैं, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे जिस तरीके दाऊद ने एक वचन को और को कहा था, दाऊद ने कहा था, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उस सब काम को क्या करता है, इस बात को याद रखना, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है, सीधा का मतलब सही है, और उसका सब काम सच्चाई से होता है। आपके भी काम सच्चाई से होने चाहिए। यदि आज आपके अंदर सच्चाई नहीं है, परमेश्वर का वचन सच्चा है, यदि आप ही सच्चाई के द्वारा अपने काम को ना करें, प्रार्थना सच्चाई के द्वारा ना करें, तो क्या परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा? क्या वो आपको आशीष देगा? क्या वो आपको बरकत देगा? नहीं, क्योंकि आपने परमेश्वर के साथ धोखा किया है। हम सभी लोगों ने मिलकर के परमेश्वर के साथ धोखा किया है। जिस किसी ने किया है और जिस किसी ने विश्वास किया है और जिस किसी ने धोखा दिया है, वो सब अंजाम आप जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर का वचन, इस वचन को याद रखना, अंतिम में
भजन संहिता अध्याय 33 और वचन नंबर 4 में लिखा है। वहां पे राजा दाऊद ने कहा था, क्योंकि यहोवा का जो वचन है वह सीधा है और उसका काम, हर एक सब काम जो होता है क्या होता है, सच्चाई से होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा भी काम सच्चाई से होना चाहिए। यदि हम वचन को सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, तो उसमें भी सच्चाई होनी चाहिए। हालेलुया। इसीलिए इस वचन को याद रखना अंतिम में। और आइए प्रार्थना करते हैं कि खुदा आज मेरे घर में, मैं सोने से पहले तो प्रार्थना करता हूँ, पिता आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और ज्यादा से ज्यादा वचन को और इस प्रार्थना को फैलाएं, ताकि और लोग जुड़ें। अपनी आंखों को बंद करें और आज्ञा देंगे, हर एक प्रकार की बुराइयों को छोड़ करके और विश्वास के द्वारा आज्ञा देंगे। आज देखना सुबह पार आपके घरों में खुशी आएंगी, बरकत आएगी, आशीष आएगी। हालेलुया। को सुनते हैं पिता परमेश्वर, आज आपसे प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं कि खुदा उनके जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं करना है, किसी चीज से नहीं डरना है, कि खुदावंद आपके साथ हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सुंदर से समय के लिए हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आप पर विश्वास करते हैं खुदावंद, आज उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां होने पाए, अनेक प्रकार के चमत्कार होने पाए पिता परमेश्वर। आज उनके हर प्रकार के दुख और बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं उनके जीवन से निकल जाए। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि खुदावंद उनके घरों को आप छूने वाले हैं, उनके बच्चों को देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उनके हर एक चीजों में बरकत देने वाले, आशीष देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं इनके घरों से, इनके बिजनेस से, इनके कामों से निकले यीशु मसीह के नाम से। इनके हर प्रकार के शरीर में जो भी सिर से लेकर के पैर तक तमाम दर्द और दुख और चिंताएं और मुसीबत है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा आज हमारे हर पापों और गुनाहों को क्षमा किया गया है। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन इस सुंदर से समय के लिए, जो आज हर एक मसीह भाई बहन आप पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की गरीबी, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की मुसीबत आज इनके घरों से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आज हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष देने वाला वो खुदा है। आपके बच्चों को सुरक्षित रखने वाला, आपके घरों में हर एक चीजों में बरकत देने वाला है। और जो बड़े बड़े इस समय आपके काम रुके हुए हैं यीशु मसीह के नाम से, वो बहुत जल्द शुरू होने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, आज जितने मसीह भाई बहन बीमार हैं, या आपके बच्चे बीमार हैं, आपके घर में कोई बीमार है, या दूसरे के लिए आप दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उस व्यक्ति के ऊपर हाथ रखें और आज्ञा दें यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकल जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आप बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इकलौता पुत्र दे दिया। उस यीशु के नाम से हम आज आप हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की जो समस्या आपके जीवन में है, अभी इसी वक्त हाथ रखें और आज्ञा दें। और हर एक मसीह भाई बहन जिसके पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, जिनके काम नहीं चलते हैं, जिनके धंधे बंद पड़े हुए हैं, जिनके कामों में आशीष नहीं आती है, और जिनके बच्चों के मन नहीं लगते पढ़ाई में, पिता परमेश्वर आज उन्हें आशीष दे, उन्हें एक रास्ता दे, एक नया मार्ग दे, ताकि वो आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आशीषित हों और आपके वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि खुदाबंद आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी आत्माएं, इनके घरों में जो भी टोना टोटका है, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जो भी किसी ने किया है, यीशु मसीह के नाम से आज सब आजाद करने जा रहा है परमेश्वर आपको। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली हैं। जो आप रोते हैं, आपके
आपके आंसू बहते हैं, आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं, खुदावंद आपको खड़ा करने वाला है। वो आपके बच्चों को नौकरी और जॉब देने वाला वो खुदा है। वो हर एक चीज़ों में बरकत और आशीष देने वाला है। आप जो लेना चाहते हैं वो भी परमेश्वर आपको पूरा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी और दुष्ट आत्मा इनके घरों से, इनके बीमारी से, इनके शरीर से, इनके जीवन से, जो भी किसी प्रकार का आस पड़ोस के जो लोग हैं इनके जीवन में पिता परमेश्वर आज जो भी कुछ किया है, जो भी किसी प्रकार का टोना टोटका, जो भी किसी प्रकार का पिता परमेश्वर है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल इसके जीवन से, इसके घर से, इसके बेटी के जीवन से, इसके बेटे के जीवन से, इसके परिवार से, इसके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकलने जा रही। यीशु मसीह के नाम से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करिए, परमेश्वर का धन्यवाद करिए और खुदावंत का महिमा करिए। आज जिनके किसी प्रकार की समस्या, यदि अंदर बीमारी है, अपने हाथों में पानी को उठाएं, अपने हाथों में पानी को उठाएं इसी वक्त हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो अपने हाथों में पानी लिए हैं पिता परमेश्वर, हम उसके लिए प्रार्थना और विनती करते हैं। उनके हर प्रकार की बीमारियों में पिता आप उनकी सहायता और मदद करने वाले हैं। आज वो उस पानी के द्वारा पिता परमेश्वर उसके जीवन में जब भी वो पिएगा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार का दर्द है, यीशु मसीह के नाम से वो हर एक चीज दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल उसके जीवन से। जो भी किसी प्रकार का दर्द है पेट में, जिन बहनों के भाइयों के जीवन में दर्द, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की रोग और दुख और चिंताएं यीशु मसीह के नाम से दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रियो, आपको घबराना नहीं है, खुदावंद आपके साथ है। परमेश्वर के स्वर्गदूत इस समय आपके घर पे उपस्थित हैं। आप प्रार्थना कर रहे, विनती कर रहे हैं। आप इस समय अपने जीवन में हर चीज़ों को लेकर के आप प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें, अपने आप को समर्पित करें, अपने हर एक पापों और गुनाहों को, अपराधों को मानते हुए यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करें कि हे सर्व सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले और सांस देने वाले परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन से निकल, मेरे बेटी के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की बातें यीशु मसीह के नाम से सब कुछ दूर हो। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, आपके जीवन में हर प्रकार की बीमारियों को दूर किया है और अच्छे से उस पानी को पिए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आपकी हर प्रकार की समस्या, आपकी बीमारियां सब कुछ दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन इस कलीसिया की मदद करते हैं, हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर उसके जीवन में बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते हैं और लोगों को जोड़ते हैं पिता परमेश्वर इस कलीसिया के माध्यम से। खुदावंद के परिवार में बहुत सारी और बरकत दे और जो दान के द्वारा सहायता और मदद करते हैं खुदावंद उनके परिवार में, उनके घरों में बहुत सारी बरकतें आए, बहुत सारी आशीष आए। खुदावंद उनके परिवार को छुए पिता परमेश्वर ताकि उनके जीवन में हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याएं उनके जीवन से निकल जाए। इसलिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से हम हर प्रकार की अंतिम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, निकल जा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।